ओम शांति। आइए सुनते हैं 1 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, आज धन लक्ष्मी और दीपावली और धन देवी और धन की बरकत की सबकी हर चीज़ की सबको मुबारकबाद है। सबको बधाई हो, सबके धन से भंडारे भरे भरपूर हों, सबकी तिजोरियां धन से भरपूर हों। भगवान कह रहे हैं तुम लक्ष्मी लक्ष्मी की स्वरूप हो। तुम सभी आत्माएं लक्ष्मी जी माता के स्वरूप हो। जो भी कार्य करोगी सफलता को प्राप्त होगी। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। किससे श्रृंगार करते हैं? भगवान निराकार शिव बाबा अपने गुणों से श्रृंगार करते हैं, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। और अष्ट शक्तियाँ जो हैं बाबा वो श्रृंगार करते हैं। और पढ़ाई से एक एक रत्नों से श्रृंगार करते हैं, एक एक महावाक्यों से श्रृंगार करते हैं। शिव बाबा ने कहा, बच्चों अकेला नहीं समझना। बाबा ने कहा, बच्चों कभी भी अकेला नहीं समझना अपने को। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? क्यों बैठते हो? अब ये बाबा देखो विस्तार से बड़े प्यार से बता रहे हैं उत्तर में कि तुम अकेले याद में बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो। तो बाबा ध्यान कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें क्या बनना है, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। शिव बाबा ने कहा, और लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है और सब श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तुम ईश्वरी संतान हो, तुम्हारे जैसा किसी का भाग्य नहीं है। मनुष्य आत्माएं तो बहुत ही श्रृंगार करती हैं, बहुत ही कहती हैं कि तुम्हारा कैसा श्रृंगार है, कैसी हो और कैसे तुम पढ़ाई पढ़ते हो। शिव बाबा ने ये भी कहा कि बच्चों, जब तुम निरोगी बनते हो, याद करने से तुम्हारे पाप कटते हैं और हम सच्चा सोना बन जाते हैं। हम सच्चा सोना है तो हमारे बच्चे भी सच्चा सोना बन जाते हैं। फिर बाबा देखो हर तरीके से प्यार से समझा रहे हैं, बहुत कह रहे हैं समझाकर कि आत्मा से बच्चों रजो तमो की खाद भी निकल जाती है। भगवान की याद से आत्मा में जो रजो तमो की खाद है, जैसे गुस्सा आता है, नाराज होते हैं, अहंकार है, तो खाद भी निकल जाती है। वह बच्चों कंचन बन जाती है। कंचन क्या बन जाती है? आत्मा। आत्मा कंचन सोने जैसा बन जाती है। याद से ही बच्चों तुम पावन दुनिया के मालिक भी बन जाते हो। अब बाबा देखो ये भी बता रहे हैं कि तुम पूरी दुनिया पावन दुनिया के मालिक भी बन जाते हो, यानी सतयुग के मालिक बन जाते हो। बाबा ने कहा तुम सतयुग के मालिक बन जाते हो और तुम्हें बहुत ही प्यार से इस दुनिया को देखते हो और मनुष्य आत्माओं को भी देखते हो। बाबा कहते हैं कि सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु भी बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों। आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है ना, काहे की? विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। शिव बाबा ने कहा वह सब निकल जाएगी और तुम पावन बन जाओगे। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान से तो जन्म जन्मांतर किए हैं, गंगा तो बहुत नहाई है, लेकिन गंगा से तुम पवित्र नहीं बन पाते हो। गंगा नहाने से क्या होता? अगर कर्म ही सही नहीं करोगे, गंगा रोज नहाओ, अगर कर्म सही नहीं किए तो क्या है? बेकार है। गंगा भी नहाओ, कर्म भी अच्छे करो, तभी तो गंगा से पवित्र बनोगे। तो बाबा कह रहे हैं गंगा स्नान करते रहो और कर्म अपने श्रेष्ठ ना बनाओ, कर्म को अच्छे ना बनाओ, तो कैसे तुम पवित्र बनोगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गंगा भी की स्नान करो और श्रीमत पर बाबा की ज्ञान मुरली भी सुनो, श्रीमत पर चलो तो पावन बन जाओगे। बाबा ने कहा पावन बनकर तो पावन दुनिया। फिर शिव बाबा ने कहा तुमको दुख पावन धाम यह तो है रावण की दुनिया, इसको ही कहा जाता है रावण राज्य। कलयुग है रावण राज्य, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा राम राज्य है।
अब बाबा ने कहा, आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है। फिर बाबा ने देखो ये भी कह रहे, समझा रहे बाबा, कितने प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चों, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीत समझाते हैं। और फिर बाबा ये भी कहते हैं, और हिंदी में ही समझाता हूँ मैं। बाबा कहते हिंदी में ही समझाता हूँ, हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना। तुम देवताओं जैसे बन रहे हो, क्योंकि देवताई पढ़ाई पढ़ रहे हो, ईश्वरी पढ़ाई पढ़ रहे हो, ईश्वर तुम्हें पढ़ा रहा है, तो तुम कैसे बनोगे? तुम देवताओं जैसे बनोगे। ये कितने भाग्यशाली हो तुम। ये किसको भी पता नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा ये किसी को नहीं पता है, स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है। ये गोया माया को याद करना हो गया। अगर ये जो शरीर है 5 तत्वों का बना है, बाबा ने कहा, तो ये याद तुम शरीर को करते हो। ऐसा नहीं बच्चों, शरीर को मत याद करो। 5 तत्व प्रकृति है ना। प्रकृति, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है ना। परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। फिर शिव बाबा ने कहा कि सबको कहता हूँ बच्चों, पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं, भगवान देखो समझा रहे हैं, सब नाम रूप भी समझा रहे, हर एक पॉइंट बता रहे हैं। कितने बाबा एक से बता रहे हैं, कितने अच्छे से बता रहे हैं, प्यार से। बाबा ने कहा बदल जाता है, बाप समझाते हैं। देखो ये नाटक बच्चों कैसा बना हुआ है। एक के फीचर एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग हैं। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल न सके। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको अलग अलग संस्कार के, अलग अलग फीचर्स के आत्माएं। बाबा ने कहा ये सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, तो अलग अलग उनको कहते ही है श्रेष्ठाचारी। श्रेष्ठाचारी तुम बच्चे हो, अभी तुम बच्चे श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। अब देखो बच्चों की बातें, अपने बच्चों की बातें कहने लगे बाबा। पहले पुरानी दुनिया के बच्चों की बातें करते हैं, कलयुग की आत्माओं की। अब बच्चे अपने बच्चों की बातें करने लगे। कहते हैं अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। बाप दादा कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। क्योंकि ब्रह्मा के तन में आकर के शिव बाबा सब कुछ सुनाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर कहते हैं सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने ये इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया। बाबा कहते हैं सबका दिल होगा ना। ऐसा किसने ये श्रृंगार किया इन आत्माओं का? सब लोग सोचते होंगे ना। बाप जानते हैं ये रावण के वंश के हैं। कौन? कलयुग की आत्माएं। कोई फिर आ जाते हैं, बाबा समझाते हैं, हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं। अब देखो बाबा ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो बात बताते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। फिर ये भी बताते हैं कि अपने तरह तरह बच्चों की बातें बताते हैं। कहते हैं कोई कोई बच्चे तो कहते हैं जो रावण के वंश के हैं, वो कहते हैं हाथ छोड़ने से पद कम, हाथ छोड़कर चले जाते, ज्ञान नहीं सुनते, भगवान की याद नहीं करते, भगवान को ठिक्कर बिद्दर कंकड़ में देखते हैं, शराबी में देखते हैं। एक शराब अगर पिए वो भी क्या भगवान है? कोई गलत बोलता है, गाली गलौज करता, क्या वो भी भगवान है? भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता। ये ब्रह्मा दादा कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं तुमको माया ग्रहण खा जाता है। अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। बाबा ने कहा हाथ छोड़कर चले जाते, भगवान को याद नहीं करते, अपने पिता को याद नहीं करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, फिर ठोकरें जब खाते हैं तो फिर भगवान की याद आती है। तब कहते हैं भगवान आओ, दुख दूर करो आके, हैं हम हैं दीन दुखी, हैं आओ हमारे दुख दूर करो आके, हम पापी हैं, कपटी हैं, ऐसे कर कर गा गा के बुलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तब घायल जब हो जाते तो कब पद कम हो जाता है। अब बाबा देखो क्या समझा रहे, जो सदैव एक रस ही रहेंगे, एक रस माने एक बाप के, एक परमपिता परमात्मा के, एक कर्म के, एक गायन के, और एक
चलन एक मत और एक मनसा वाचा कर्मणा एक ही होनी चाहिए। जो एक रस रहते हैं उनको तो माया नहीं छू नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना है बच्चों तो कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों क्या हैं, तमो प्रधान थे, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। अब तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों में खाद भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब तुम जितना ही ज्ञान सुनते हो, भगवान के श्रीमत पर चलते हो तो खाद भस्म होती है, तुम सतो प्रधान बनते जाते हो, श्रेष्ठाचारी बनते जाते हो, भ्रष्टाचारी फिर नहीं बनते हो। धीरे धीरे तो आदतें पुरानी खत्म होने लगती हैं। बाबा कहते हैं कि दुनिया तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब देवी देवता की शक्ति नहीं रह गई। क्यों नहीं शक्ति रह गई? कि मंदिरों में जा जा के पिकनिक मनाते हैं, जा जा के हनीमून मनाते हैं और हर मंदिरों की आड़ में पापाचार भ्रष्टाचार सब कर्म करते हैं, इसलिए देवताएं वहाँ से लुप्त हो गए। 84 जन्म लेते नीचे आए, पति तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पति दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है। बाबा ने कहा जब मैं आया हूँ तब तुमको समझ पड़ी है, तो तुम्हें समझ पड़ी है। हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं, एक बाप को ही याद करना है। अपने से पूछो हम आत्माएं उनके वारिस हैं। अब एक बार अपने से पूछो कि हम आत्माएं भगवान की जायदाद के वारिस हैं। जैसे तुम लोगों का पिता, जैसे तुम अपने बच्चों को वारिस बनाते हो और कहते हो कि ये बच्चा हमारा वारिस है, हमारी जायदाद का हकदार है, तो भगवान भी कहते हैं एक बार अपने आप से पूछो कि भगवान की जायदाद के तुम मालिक हो, वारिस हो। बाबा ने कहा झट से बच्चों ने कहा हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। फिर बाबा ने कहा बाप एक ही बार आते हैं, इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है, शिव बाबा के बच्चे सब हैं। अब शिव बाबा भगवान शिव बाबा के बच्चे सब हैं। भगवान तो किसी से अलग नहीं करता, किसी को अलग नहीं करता, सबको एक नज़र से देखता, सबको एक तरह से देखता है, लेकिन कर्म अपने अपने होते हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं और मनुष्य देवता बनाते हैं। अब जो जैसा करेगा, जैसा पढ़ेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा ही बनेगा। फिर शिव बाबा ने देखो कहा आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। देखो एक तरफ शिव बाबा ने अपने बच्चों के लिए कहा कि बच्चे पहले विष उगलते थे, अब क्या उगलते हैं? अब अमृत उगलते हैं। शिव बाबा ने कहा कि मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और धारणा में बाप बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। हैप्पी दीपावली बाबा, रूहानी बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बच्चों ने बहुत भी कहा, बाप दादा बहुत खुश हो रहे हैं। भगवान धारणा के लिए बाबा ने बताया स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है, पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है, किसी के भी बंधन में नहीं बंधना। बाबा ने कहा ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है, भगवान को कर्म करते हुए हर पल याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन, मनाने वाले बाप समान भव। विस्तार में बाबा ने कहा संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, बाप समान बनना। मनोरंजन मनाओ खूब, अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। जब भगवान की याद करते करते तुम कोई खेल खेलते हो, कोई कर्म करते हो तो वो अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना। आज दीपावली में पुराने संस्कार जो जितने भी गलत संस्कार हैं सारे खत्म करने हैं, नई ज्योति जलानी है, नए कर्मों का खाता फिर से शुरुआत करना है। बाबा ने कहा हर संकल्प बच्चों हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। गफलत करते हो, बातों को देखते हो, इधर उधर के गलत बातें सुनते हो। 4 लोग खड़े हो गए गलत बातें सुनने लगे, इसमें तुम्हारा घाटा पड़ेगा बच्चों। तो तुम्हें घाटा नहीं करना है अपना,
खाता बढ़ाना है अच्छे कर्मों का, शिष्ट कर्मों का, अपने घर की बहुत-बहुत संभाल करनी है। घर को अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अपने घर को ईश्वरीय परिवार समझो। अगर 4 लोग हो तो 5वाँ बाबा हो गया। झट से बोलो मैं 5 लोग हूँ। लोग मुँह देखते रह जाएँगे, कहेंगे कि 5 लोग कौन से? तुम तो 4 लोग हो। फट से बोलो एक मेरा बाबा है साथ में, जो सबको देखता है। वो पारलौकिक है, वो सबको देखता है। वो परलोक का रहने वाला है। वो बाबा मेरा जन्म-जन्म का साथी है। झट से बोलो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ओम शांति।